भाजपा कांग्रेस में बड़ी टक्कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस में एक और बड़ी जंग होने वाली है। दोनों ही दलों ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के 3 दिग्गज भी मैदान जंग में उतार दिए हैं। कहां होगी ये जंग और क्यों कहा जा रहा है इसे सत्ता का सेमीफाइनल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। सत्ता का सेमीफाइनल कैसा है राजेश? फाइनल तो सबको पता है, जनरल इलेक्शन जो होने हैं विधानसभा के साल के अंत में। राजेश, ठीक पहले इससे अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल एक स्ट्रगल होने जा रही है या क्लैश ही कह लीजिए आप इसको, तो वो है शिमला नगर निगम चुनाव, जो चुनावी हवा बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। आपकी क्या राय है जरा ये बताएं। बिल्कुल सही है। नगर निगम के ये चुनाव सत्ता का सीधे तौर पे सेमीफाइनल होने जा रहे हैं। भाजपा, क्योंकि भाजपा के पास मिशन रिपीट का मौका है, तो रणनीति को ट्राई करने का इससे बढ़िया अवसर पार्टी के पास नहीं होगा। कांग्रेस कम बैक करने की परिस्थितियों के लिए जिस तरह से रणनीति या माहौल एक तरह से बनाएगी, वहां वो ट्राई करेगी। तो दोनों जो पार्टियां हैं, प्रमुख जो हिमाचल की पार्टियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका। ये जो शिमला नगर निगम के चुनाव जो आ रहे हैं, मई में प्रस्तावित हैं, उनमें होगा। क्योंकि आप देखिए, प्रदेश में अगर हम चाहे मंडी की बात कर लीजिए, सोलन की बात कर लीजिए, पालमपुर नगर निगम की बात कर लीजिए, इनके चुनाव हो चुके हैं। अब शिमला नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो जहां दोनों दलों के पास अपनी अपनी ताकत को परखने का और अपनी अपनी खामियों पे ज्यादा काम करने का एक तरह से अवसर होगा। आपका कहना है कि शिमला नगर निगम चुनाव जो होंगे वो बैटल ट्रायल ग्राउंड होने जा रहा है ना? सही। अब देखते हैं कि वैसे वहां क्या होता है। राजेश, जरा एक चीज अगर हम देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही देखिए, सत्ता या इसकी अभी भी एक पार्टी मिशन रिपीट के लिए जाना चाहती है, दूसरी कमबैक के लिए। राजेश, मूंछ का सवाल बना के लड़ेंगी दोनों पार्टियां, बिल्कुल कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। दोनों दलों की ओर से तैयारियां क्या है, जरा ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए पहले कांग्रेस के नजरिए से देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले नगर निगम शिमला को लेकर गंभीरता अगर दिखाई है तो कांग्रेस ने दिखाई है। चंडीगढ़ में पार्टी ने महामंथन कर लिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, जिसमें इनके पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला खुद थे, सह प्रभारी वहां मौजूद थे। इसके अलावा ट्रोल बहुत किया था कांग्रेस, बिल्कुल चंडीगढ़ में चाहे ट्रोल हुआ था, लेकिन गंभीरता एक इन चुनावों को लेकर अगर दिखाई थी तो हिमाचल कांग्रेस ने दिखाई थी। इसके अलावा वहां प्रदेशाध्यक्ष पार्टी के वहां खुद मौजूद थे। तो चर्चाएं वहां चल पड़ी हैं पार्टी के पक्ष में माहौल करने को लेकर क्या रणनीति होगी, क्योंकि इसको लेकर आगामी दिनों में लगातार बैठकें होने जा रही है कांग्रेस के नजरिए से। अभी ये तो सिर्फ 10 मार्च तक का इंतजार हो रहा है। भाजपा की आज बहुत एक अहम बैठक हुई है अग्निहोत्री जी, जिसमें भाजपा के जो प्रदेश सह प्रभारी हैं संजय टंडन, ये यहाँ शिमला पहुंचे। शिमला पहुंच के इन्होंने पार्टी के जितने भी चाहे प्रभारी हैं चाहे पदाधिकारी हैं, सबकी बैठक ली है। और एक जो नगर निगम के चुनाव की कमान जो 3 बड़े नेताओं को इन्होंने सीधे तौर पे सौंपी है, जिनके दम पे भाजपा सीधे तौर पे प्रचार करेगी, प्रसार करेगी पार्टी का, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल बड़े अहम रणनीतिकार माने जाते हैं भाजपा के लिए, वो उसमें होंगे। और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, ऊना के बड़े तेज तरार नेता हैं, वो वहां होंगे। तो नब्ज सीधे तौर पे वोटर्स की या जनता की पकड़ने के लिए 3 बड़े रणनीतिकारों को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। मतलब यहां अगर देखें तो भाजपा ने बाजी मार ली है ना, अगर उन्होंने अपना कमांडर्स तय कर लिए। राजेश, वामपंथी, हाँ, बात हम कांग्रेस की कर ले, बीजेपी की कर ले, बिल्कुल शिमला की बात आएगी ना, खासकर शहर की और नगर निगम शिमला की, तो कम्युनिस्ट जो एक वहां पे प्रभाव है ना, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और वो ऐसा प्रभाव है कि भाजपा या कांग्रेस, वो देखिए ऐसा जरूर हो सकता है कि वो नगर निगम में अपने बढ़त ना बना पाए या अपना नगर निगम को फॉर्म ना कर पाए, बिल्कुल, लेकिन इतना मादा जरूर रखते हैं कि किसी की भी सीटों को इधर से उधर कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप इसका? इतिहास भी गवाह है। बिल्कुल, इतिहास गवाह है। अगर पिछली हम नगर निगम की सत्ता देखते हैं तो चाहे मेयर की बात कर लीजिए, डिप्टी मेयर की बात कर लीजिए, डायरेक्ट चुनाव, संजय चौहान जहां हो या टिकेंद्र पंवर जहां हो, माकपा के लीडर रहे ऐसे, बिल्कुल, और सिंघा साहब खुद कूद आते हैं, बिल्कुल सिंघा साहब खुद प्रचार करते हैं। भाजपा के लिए वर्तमान दौर की बात कर लीजिए, सत्या कौंडल वहां है, मेयर की भूमिका में वक्त है, शैलेंद्र चौहान डिप्टी मेयर की भूमिका में, कांग्रेस के लिए हरीश जनार्था या तमाम जो अब यंग गन्स कौन आगे आ रही है, ये कांग्रेस ने डिसाइड करना है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरह का वहां वोट बैंक को एक तरह से शिफ्ट करने की जब बात आती है या शिमला नगर निगम के हितों को लेकर बात आती है, तो माकपा की जो भूमिका है उसको कोई नकार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के बहुत से सीटों पर राजेश वहां पे अपर शिमला के लोग हैं और उनमें बहुत ज्यादा हम ये कहें
कि उनका प्रभाव है, ये है ना मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए वर्तमान दौर की बात कर लेते हैं। 41 वार्ड हैं जहां पे चुनाव हो जाएंगे तब तक। अभी तक तो वार्ड सिर्फ 33 है, लेकिन जो आगे चर्चाएं चल पड़ी हैं, माहौल जिस तरह का बना है कि वार्ड बढ़ रहे हैं लगातार, भाजपा के लिए ये बड़ी एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि जनता के बीच जाएगी कि हमने तो इतने नए वार्ड बना दिए। पुरानी सरकारों को देख लें तो हर सरकार ने कोशिश तो की थी, लेकिन इसमें कामयाबी किसी को मिली नहीं थी, किसी सरकार को। अभी इस सरकार ने अगर इतने वार्ड बढ़ा दिए हैं वहां पे, तो एक तरह से भाजपा आप ये कह लीजिए कि फ्रंट फुट पे होगी। जी फ्रंट फुट पे होगी राजेश। लेकिन हम याद रखें पालमपुर में और सोलन में भाजपा इसका फायदा नहीं ले पाई थी। बिल्कुल। शिमला में देखते हैं क्या क्या होता है। राजेश अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, छोटा चाहिए, समय होता जा रहा है। नगर निगम के चुनाव ये जो होने वाले मई में होंगे ना राजेश, बिल्कुल, आगामी विधानसभा के लिए जो चुनाव होंगे उनमें हवा बनाने की क्षमता रखते हैं बिल्कुल या नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। देखिए विधानसभा के चुनाव आप मानिए नवंबर या क्योंकि दिसंबर से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो जाहिर होता है, जाहिर है उससे पहले चुनाव हिमाचल में हो जाएंगे। उससे पहले अगर कोई बड़ा चुनाव होगा जिसमें डायरेक्ट पार्टियों की एंट्री अगर होगी, चाहे भाजपा की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए या कॉमरेडों की बात कर लीजिए, अगर कहीं डायरेक्ट चुनाव होगा तो ये शिमला नगर निगम का ही चुनाव होगा। पे वोटर्स के मूड का पता लग जाएगा, पार्टियों के माहौल का पता लग जाएगा और चेहरों का, संभावित चेहरों का पता लग जाएगा और जनता का, हाँ, और जनता किस तरफ जा रही है, किन मुद्दों पे जा रही है, वो भी दिख जाएगा का या जनता के स्टैंड का पता चल जाएगा। ये दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मुद्दे कौन से उछल रहे हैं। वही बात, क्या सिर्फ शहर के मुद्दे उठ रहे हैं, क्या सिर्फ प्रदेश के मुद्दे उठ रहे हैं, या सिर्फ देश के मुद्दे भी इन चुनावों को प्रभावित करने लगे हैं। ये तमाम चीजें हैं जहां से दोनों पार्टियों के लिए स्विंग को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जी राजेश, बिल्कुल सही बात कही। आगे भी हम चर्चा करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर, क्योंकि नजदीक आ रहा है, मई को बड़े दूर नहीं बचा उस नजरिए से देखें पॉलिटिकली।